जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास 12th चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में और हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। व्हाट वाज द मेन आइडिया, व्हाट वर द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, जिसमें हमने देखा था कि जो साइंटिस्ट थे सर्टन और बावेरी, इन्होंने जो था क्रोमोसोम और जीन के बिहेवियर में रिलेशन बताया था कि जो जीन और क्रोमोसोम्स होते हैं ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पैरेलल बिहेव करते हैं। ओके, और साथ ही साथ उन्होंने एक और भी कॉन्सेप्ट लिया था, दैट वाज द क्रोमोसोम मूवमेंट, कि क्रोमोसोम किस तरह मूवमेंट से यहाँ मतलब है कि कैसे वो बिहेव करता है जब सेल डिवीजन होता है। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट लिया था उन्होंने मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए लिया था, कि जो मेंडल ने लॉ दिए थे वो दे वर करेक्ट। ठीक है, ओके। सो नाउ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम कैसे कह सकते हैं कि जीन और क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल बिहेव करते हैं, मीन्स एक जैसे बिहेव करते हैं। ओके, सो एज यू ऑल नो, हमने पढ़ा था कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, और क्रोमोसोम्स जो हैं आपको पता है कि पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो जीन्स होते हैं वो भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात करते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर लाइक हाइट या कलर ऑफ आई या कलर ऑफ स्किन, कोई भी एक कैरेक्टर लेते हैं तो हमने देखा था कि वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम एलील हमने बोला था। तो अब ये क्यों दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसका रीज़न है क्योंकि हर एक एलील आपको पता है एक एक क्रोमोसोम्स में होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसके एक एक क्रोमोसोम्स में होता है। अब इसीलिए जो है जिस क्रोमोसोम्स पे ये होते हैं एलील्स, ओके, तो जैसा क्रोमोसोम बिहेव करेंगे, जहाँ जहाँ क्रोमोसोम्स जाएंगे, जिस तरह क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे, साथ ही साथ क्या होगा, जीन्स भी उन्हीं की तरह बिहेव करेंगे। ओके, और ये जीन्स क्या है जो कि मेंडल ने जिनको फैक्टर बोला था, दे आर नथिंग, दे आर द फैक्टर्स, जो कि फैक्टर कहे गए थे। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्या रिलेशन है दोनों में। सबसे पहला है कि बोथ अकर इन पेयर, this we have already discussed, because chromosomes they appear in pair, so genes also they are present in they are present in pair. Okay, दो forms present होती हैं। Then next is they segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to the gamete. अब यहाँ क्या है, अगर हम इसकी बात करें, क्रोमोसोम्स की बात करें, तो क्या होता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट। गैमीट को सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मिलता है, एक फादर से मिलता है और एक मदर से। तो इसका मतलब फादर से एक एलील मिलेगा और मदर से भी एक एलील मिलेगा। तो जब क्रोमोसोम्स अलग होंगे, एक एक क्रोमोसोम्स जाएंगे गैमीट में, तो साथ ही साथ क्या जाएगा, जीन्स भी उसके साथ ही सेग्रीगेट हो जाती हैं। सो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट था। और लास्ट था इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था मेंडल का, वो सही साबित हुआ कि जो पेयर्स होते हैं, ओके, अगर हम बात करें कि एक से ज़्यादा जीन्स अगर हैं, एक से ज़्यादा जीन्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम्स पे, ओके, और वो जब सेपरेट हो रहे हैं तो जो जीन्स होंगे वो भी सेपरेट होंगे साथ ही साथ, पर एक जीन जो है वो दूसरे जीन पे कोई भी असर नहीं डालेगा। वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, सेलेक्ट होंगे, इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट होंगे और उसके बाद वो एक एक गैमीट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो था जो थर्ड लॉ था वो भी मेंडल का करेक्ट था। तो ये रिलेशन है जीन्स और क्रोमोसोम्स पे, जो कि सर्टन एंड बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिस पे दोनों के बारे में सिमिलैरिटीज़ बताई कि क्यों दोनों एक तरह से बिहेव करते हैं, क्यों दोनों जो हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के। ओके, ड्यूरिंग मियोसिस बोथ मेंबर्स ऑफ क्रोमोसोम पेयर
as well as alleles pair separate and then during fertilization they fuse to form pair. So the same thing कि जब गैमीट्स बनते हैं ये सेपरेट होते हैं और उसके बाद ये जो हैं फिर से फ्यूज़ करके क्या बना देते हैं, पेयर बना देते हैं. जब जाइगोट बनता है तो उसमें दोनों ही एक एक एलील्स आके फिर से ये डिप्लॉइड बन जाता है. बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं इनहेरिटेंस के लिए. ओके, मीन्स द कैरेक्टर्स जो हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो जब क्रोमोसोम्स जाएंगे तो उसके साथ जीन्स भी जाते हैं. एन ऑर्गेनिज्म इज़ स्पेसिफिक फॉर देयर नंबर, मीन्स जो इनका नंबर होता है, जैसे हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो ये हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं चेंज होता है, हमेशा फिक्स रहेगा. ओके, कोई भी लाइफ का फेज़ हो. ओके, नाउ ये जो है ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है. ये जो फिगर है ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि किस तरह जो हैं कैरेक्टर्स सेग्रीगेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है ये देख के कि ये अजीब सा है, कुछ नहीं. ये जो आपको कलर दिख रहे हैं, ये जो 2 पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं गैमीट्स में एलील्स जाने की. ठीक है, तो ये जो आपको कलर दिख रहे हैं ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड रेड, ये क्रोमोसोम्स पेयर हैं. 4 तरह के क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं. और उसके बाद क्या हो रहा है कि जो आपका मियोसिस 2 है दैट इज़ एनाफेज, इसमें डायरेक्टली मियोसिस 2 दिखा दिया गया है. ठीक है, इससे पहले मियोसिस 1 होगा एनाफेज का, जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, फिर मियोसिस 2 होगा. तो ये मियोसिस 2 में आप देख रहे हो कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं आपके, इनका सेग्रीगेशन हुआ है. और फाइनली जब डॉटर सेल्स बने हैं लास्ट में आप देख रहे हो तो ऑरेंज के साथ ग्रीन आया है, जो लेफ़्ट वाली पॉसिबिलिटी है, जो लेफ़्ट कॉलम में आप देख रहे हो ऑरेंज के साथ ग्रीन सेग्रीगेट हो गया है. ठीक है, अलग हुआ है. और येलो के साथ रेड आ गया है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, इसीलिए इसमें जो है सेकंड पॉसिबिलिटी भी दिखाई गई है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो है कि ऑरेंज के साथ रेड जाए और येलो के साथ ग्रीन जाए. ओके, तो ये एक तरह से ये क्रॉसिंग ओवर के बाद का दिखाया गया है. क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है. फिर एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं सेपरेट होना शुरू होते हैं. ओके, एनाफेज में, और जो आपको 2 डॉटर सेल्स मियोसिस 1 एनाफेज के बाद 2 डॉटर सेल्स मिल जाती हैं. और फिर जब मियोसिस 2 होता है, फिर से जब एनाफेज का कंडीशन आती है तो ये जो 2 सेल्स बने हैं ये आप देख रहे हो बाद में 4 सेल्स बन गए, क्योंकि मियोसिस जो होता है रिडक्शन डिवीजन होता है, उसका रिज़ल्ट ही है कि 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया है जो सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो उसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, उसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है. ओके, so this is all about the comparison between the behavior of chromosomes and gene, and with this diagram also you can understand. Okay, so this is all students. Thank you everybody.